शुरू करा था टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप और नाउन को पढ़ लिया था। अब नाउन के टाइप्स में हम लोग चल रहे थे। नाउन में हमने पढ़ लिया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन है हमारे नाम, जैसे हमारे नाम है वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। किसी जगह का नाम है वो भी प्रॉपर नाउन में आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन। इट रेफर्स टू द क्लास और ग्रुप ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को यदि हम हिंदी व्याकरण से समझे तो जातिवाचक संज्ञा से समझ सकते हैं। यानी जो जातिवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल है वही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में इट रेफर्स टू द क्लास, ये समझाता है टू क्लास और ग्रुप, ऐसे वर्ग और एक ऐसे समूह को, चीजों के, व्यक्तियों के और स्थानों के एक ऐसे समूह को बताता है। वो क्या होता है? कॉमन नाउन। इसका एग्जाम्पल है जैसे मैन, बुक, बॉय, पेन एटसेट्रा। अब पेन देखो कितने सारे पेन हैं, तो वो सब एक पेन के समूह को, पेन को अपन क्या कहेंगे? सब पेन है आपके पास में, जैसे अलग अलग कंपनियों के पेन है, लेकिन उन सब के नाम क्या है? एक है। जैसे गाय है तो गाय भी बहुत सारी है, लेकिन उन सबको कॉमन नाम, एक साधारण सामान्य नाम क्या दे दिया? गाय, काऊ। ऐसे इसमें मैन है, बुक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। कालिदास इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कालिदास एक महान उपन्यासकार है। कालिदास एक महान उपन्यासकार है। इसमें कालिदास क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी नाम होते हैं वो किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन में। अब ग्रेट ड्रामेटिस्ट क्या है? एक महान उपन्यासकार है। यहाँ तो कालिदास क्या है? प्रॉपर नाउन। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर भी कालिदास की तरह ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, जो इंडिया के नहीं है। तो अब कालिदास क्या की तुलना किससे करी? शेक्सपियर से। अब प्रॉपर नाउन की एक विशेषता और होती है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं और उनके आगे कभी भी दी आर्टिकल नहीं आता है। अब यहाँ देखो शेक्सपियर के आगे दी लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा है। जब भी प्रॉपर नाउन के आगे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है तो वहां पर प्रॉपर नाउन का काम नहीं करता। यहाँ द शेक्सपियर का मतलब क्या है? कोई भी महान उपन्यासकार। कि जैसे शेक्सपियर अपने देश में महान उपन्यासकार के रूप में विख्यात थे, वैसे ही कालिदास क्या है? महान उपन्यासकार है, जो कि भारत के शेक्सपियर है। तो यहाँ शेक्सपियर क्या है? कॉमन नाउन। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। छठी सातवीं में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आठवीं में लगभग ये चीज आपको देखने को आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? रेफर्स टू अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग। रेफर्स टू अ ग्रुप और अ कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? संग्रह, यानी एक साथ। ग्रुप क्या है? समूह। refers to a group or a collection of a similar person. Similar, एक जैसे, एक जैसे व्यक्ति या चीजें, एक जैसे व्यक्तियों या चीजों के समूह या वर्ग को, जो संग्रह को जो बताता है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स में यदि हम देखें तो है ए फ्लोक। अब इसमें देखो ये फ्लोक वर्ड क्या है? ऑफ चीप, यानी भेड़ का जो झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोक। तो फ्लोक अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड नहीं होकर ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी एक भेड़ों का एक जो झुंड है उसे क्या कहा जाएगा? फ्लोक। अगले इसके एग्जांपल देखो, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों का एक गुच्छा। तो अंगूरों के एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो वो बहुत सारे अंगूरों का समूह हो गया, उसे क्या कहा गया? बंच। तो बंच भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसी का अगला एग्जाम्पल है ए ज्यूरी ऑफ जजेज। जजेस क्या होते हैं? न्यायाधीश। न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसे ज्यूरी कहा जाता है। अब इसमें भी एक अब सेंटेंसेस अलग अलग हैं। ज्यूरी में देखो यदि 5 जजेस हैं और वो एक ही डिसीजन देते हैं, तो ज्यूरी गिव ए डिसीजन। ज्यूरी गिव ए डिसीजन, ठीक है। अब मान लो 5 जजेस का एक ज्यूरी है या समूह है, उनमें से 3 जज तो एक डिसीजन देते हैं और 2 जज एक डिसीजन देते हैं, तब वो क्या किसका काम करेगा? प्लूरल में। तब वो एक वचन में नहीं रहेगा ज्यूरी जो है।
द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस, तब वो जूरी क्या है, डिवाइडेड हो गए, क्योंकि वो दो के ग्रुप हो गए, तब वो आर डिवाइडेड। अगला देखो, एन आर्मी, आर्मी क्या होती है, सेना ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी क्या होती है, सैनिकों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, इसमें सैनिक होते हैं, तो वो क्या है, आर्मी। इसके बाद है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो तो उसमें देखो एक ही जैसे ग्रुप को कहा गया है, एक ही जैसे ग्रुप, जैसे छठी क्लास है तो छठी क्लास में लगभग एक ही आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, तो इसलिए क्लास किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। इसके बाद हाइव ऑफ बीज, हाइव क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, तो मधुमक्खियों के छत्तों में भी कितनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियां होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा समूह है जिसके लिए एक शब्द क्या दिया गया है, हाइव। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल अगला प्रकार देखते हैं नाउन का, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है, रेफर्स टू ए थिंग और एन एलिमेंट, रेफर्स टू ए थिंग किसी ऐसी चीज को बताती है या फिर एलिमेंट ऐसे तत्व को बताती है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं, यानी किसी ऐसे तत्व या किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है जिससे अन्य चीजें बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, वाटर जल, सैंड मिट्टी एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाते हैं, मटेरियल नाउन में। इसी में अपना अंतिम प्रकार है नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त। अमूर्त क्या होता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो रेफर्स टू क्वालिटी, इसमें क्या बताया जाता है, क्वालिटी यानी कोई गुण, वर्च्यू भी गुण है, स्टेट दशा या स्थिति, कंडीशन भी स्थिति, एक्शन कार्य, सेंसेस किसी चीज का बोध होना। अब इसमें देखो क्वालिटी क्या है, गुडनेस, गुडनेस कोई क्वालिटी है, कोई वर्च्यू यानी कोई गुण भी है, बॉयहुड, बॉयहुड यानी बचपन, तो ये है स्टेट। कंडीशन की बात करें तो लाफ्टर, हंसने की स्थिति। अगला है एक्शन, एक्शन फाइट, और फिर सेंस, सेंस यानी ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, सेंस का मतलब बोध होना। अब जैसे सुंदरता में हम लोग देखें तो हम लोगों की सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को कोई चीज़ सुंदर लगती है, किसी अन्य व्यक्ति को कोई चीज़ सुंदर नहीं लगती, तो ये क्या है, किसी चीज़ का बोध होना। तो ये सब भावनाएं कौन से नाउन में आ जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और इसमें एक बात और याद रखने की है कि नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो ना, हिंदी है, मैथ्स है, संस्कृत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।